हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज मैं ले आई हूँ जितिया स्पेशल थाली, जो कि बहुत ही सिंपल होती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ले ली हूँ एक बाउल, जिसमें डाली हूँ 1 कटोरी मरुआ का आटा, जिसे आप रागी का आटा, मंडुआ का आटा भी बोल सकते हो। साथ ही 1 गिलास हल्का गर्म पानी लिए हैं। थोड़ा सा मरुआ आटा में गर्म पानी डालकर उसे इस तरह से मिला देंगे। पहले थोड़ा सा पानी डालिए और फिर थोड़ा इसे मिला के देखिए, फिर थोड़ा सा डालिए और मिला के देखिए। इस प्रोसेस से आप आटे को ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा सख्त आप एक डो को तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम गूंद लेंगे। थोड़ा सा इस आटा में पानी और लगेगा, तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से 2 मिनट तक मिलाने के बाद आटे को हम गूंद कर तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हो, तो इस तरह से आटा गूंद कर तैयार हो गया है। अब आटा को हम पहले इस तरह से गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद इसे हम 2 टुकड़े में कर लेंगे। 2 रोटी बन जाएगी। इतना सारा आटा से अपने हथेली में आधा लोई को लेकर इस तरह से बनाते हुए आप रोटी को बना लीजिए। ये देखिए, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना, लेकिन फिर भी हम रोटी को बना लिए हैं। ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा। दूसरी तरफ गैस पे रख दिए थे तवा को पहले अच्छे से गर्म किए हैं, फिर इस पे रोटी को डाल दिए हैं। रोटी को डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिए हैं। फिर इसे हम पलट दिए हैं। लो टू मीडियम फ्लेम है गैस का। फिर इस तरह से एक बार हम पलट के देखेंगे कि रोटी नीचे से पका है कि नहीं। तो रोटी अभी नहीं पका है। मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी बहुत अच्छा रोटी बनाती है। मेरा तो उतना नहीं अच्छा बन पाता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से बना पाऊँ। तो ये देखिए, रोटी भी फूल गए हैं। इसे इस तरह से हम दबा देंगे। तो इस तरह से अलट पलट कर रोटी को आप अच्छे से पका लीजिए। तो यहाँ नीचे की तरफ रोटी अच्छे से पक गए हैं। इसे हम पलट दिए हैं। दोनों तरफ रोटी अच्छे से पकने के बाद इसे अब हम कर देंगे साइड। रोटी बन गया है। दूसरी तरफ मैं ले ली हूँ 300 ग्राम ये सुतपुतिया झुंगनी, इसे झुंगनी बोलते हैं मेरे यहाँ। झुंगनी को लेने के बाद इसे पहले अच्छे से हम धो लिए हैं और फिर इसको हम एक चाकू की मदद से ऊपर का पार्ट और नीचे को पार्ट को कट करके हटा देंगे। फिर इसे गोल शेप में इस तरह से कट करके चाकू की मदद से इसमें बीच में चीरा लगा लेंगे और फिर इसे 2 से 3 टुकड़े पतले पतले कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आप काट लीजिए। मैं यहाँ सभी को काट कर तैयार कर ली हूँ इस तरह से। दूसरी तरफ गैस पे हम रख दिए हैं कढ़ाई को पहले अच्छे से गर्म किए हैं। फिर इसमें डाले हैं 2 चम्मच सरसों का तेल, साथ ही डालेंगे आधा चम्मच जीरा डालने के बाद अब इसमें डाल दिए हैं 1 हरी मिर्च कटा हुआ, साथ ही आधा चम्मच इसमें हींग डालेंगे। इन सभी को तरक जाने के बाद अब हम इसमें ऐड किए हैं 1 तेज पत्ता। मेरे सासू माँ जब बनाती है तब ऐसे ही बनाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैं आज आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। जब ये अच्छे से चटक गया है तब इसमें हम ऐड कर दिए हैं झुंगनी डालने के बाद आधा चम्मच इसमें हम डाल दिए हैं हल्दी, साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाले हैं। हल्दी नमक डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला दिए हैं। तो ये देखिए, मिलाने के बाद इसे हम इस तरह से ढक के छोड़ देंगे। पहले इसे हम 1 से 2 मिनट तक मिलाए थे। 2 मिनट जब खत्म हो गया है तब इसे हम ढक के छोड़ दिए हैं। ढक के छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो दिखाते हैं 5 मिनट बाद आपको ये झुंगनी की सब्जी कैसा है। तो ये देखिए, ये अब ऐसा है। इसे एक बार हम अच्छी तरह से चला देंगे। चलाने के बाद इसे हम फिर से ढक के छोड़ देंगे 3 मिनट के लिए। तो दिखाते हैं 3 मिनट बाद आपको। तो ये देखिए, 3 मिनट के बाद झुंगनी अब ऐसा है। तो इसे इस तरह से चलाते हुए हम पका लेंगे। अब इसे हम बिना ढके हुए पकाए हैं 5 मिनट। तो ये बनकर तैयार हो गया। इसे करेंगे साइड। अब चलिए हम साग बना लेते हैं जितिया के लिए।
तो ये है गेनहारी का साग, जो बिहार से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा। अब हम इसका डंठल को काट कर उसे अच्छी तरह से धोकर उसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में हम कट कर लिए हैं, और कट करने के बाद इसे हम धो लिए हैं। साथ ही हम लिए हैं थोड़ा सा उकड़ी। ये देखिए उकड़ी को हम क्या किए हैं, रात भर भिगो के छोड़ने के बाद ये उकड़ी अब ऐसा है। तो दूसरी तरफ गैस पे हम रख दिए हैं कढ़ाई। कढ़ाई को पहले अच्छे से गर्म किए हैं, फिर इसमें डाले हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। साथ ही आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे सरसों के दाने। 2 से 3 सूखी मिर्च डाले हैं तोड़ के। सूखी मिर्च जरूर डालिएगा, उससे अच्छा टेस्ट आएगा। और फिर हमने जो साग काट के रखे थे, साग को काट के डाल दिए हैं इसमें। इन सभी को डालने के बाद जितना सारा साग था हम सभी को डाल दिए हैं। साथ ही अब हम डाल देंगे इसमें उकड़ी। मेरे तरफ तो इसे उकड़ी ही बोलते हैं, आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। साथ ही इसमें हम डाल दिए हैं नमक और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। इन सभी को मिलाने के बाद इसे हम ढक देंगे। पहले अच्छे से इसे हम मिलाएंगे 2 से 3 मिनट तक। अगर आप उकड़ी नहीं खाते हैं, आप भिगोए हुए चना या मूंग जो भी खाते हो आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे तरफ तो यही उकड़ी ही खाते हैं, इसीलिए मैं आज उकड़ी ही डाली हूँ, जिसे केराव भी बोलते हैं। इस तरह से मिलाने के बाद इसे हम ढक के छोड़ दिए हैं 5 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो दिखाते हैं 5 मिनट बाद आपको। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद अब ये ऐसा है। अब इसे हम बिना ढके हुए पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। तो 3 से 4 मिनट पकने के बाद ये देखिए ये साग बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। दो मिनट मिलाने के बाद साग को हम उतार लेंगे। साग पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसे करेंगे साइड। दूसरी तरफ मैं बनाऊंगी पकोड़े, जिसमें मैं ली हूँ पतले पतले कटे हुए बैगन, साथ ही आलू, कद्दू, हरी मिर्च। आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप यूज कर सकते हो पकोड़े के लिए। साथ ही मैं ले ली हूँ एक बॉल, जिसमें डाली हूँ आधा कटोरी बेसन, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, साथ ही स्वाद अनुसार नमक लिए हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम एक थिक घोल तैयार करेंगे। तो इस तरह से मिलाते हुए आप इसे घोल बना लीजिए। ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें 2 चम्मच पानी डालकर इसे हम 5 से 6 मिनट तक मिला लिए हैं। ये देखिए मिलाने के बाद अब ये ऐसा है। तो दूसरी तरफ गैस पे हम रख दिए हैं कढ़ाई। कढ़ाई को पहले अच्छे से गर्म किए हैं, उसमें डाले हैं 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो पहले हम बैगन को बेसन में डिप करेंगे। घोल जो बनाए थे उसको इस तरह से हम डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे गैस का फ्लेम। तो इस तरह से हम बैगन को डाल दिए हैं। बैगन को डालने के बाद 1 मिनट के बाद ये नीचे की तरफ अच्छे से हो गई है। इसे हम पलट दिए हैं। इसे अलट पलट कर हम बैगन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए पकोड़े बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया। इसे हम निकाल लेंगे। इसी तेल में हम अब दूसरे पकोड़े भी छानेंगे। तो अब हम इसमें डाल दिए हैं आलू को। आलू को पहले इस तरह से डिप कर लीजिए बेसन में, जैसे हमने बैगन को किए थे उसी तरह से एक एक करते हुए आप डिप करते जाइए और तेल में इसे डालते जाइए। गैस का फ्लेम साफ लो रखिएगा, क्योंकि आलू पकने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। इस तरह से आलू पकौड़ा डालने के बाद हमने जो 2 हरी मिर्च लिए थे वो मिर्च को भी हम थोड़ा सा चीरा लगाकर इसे हम इस तरह से बेसन में डुबा के डाल देंगे।
मिर्च की क्वांटिटी मैं इधर 2 ही रखी हूँ। आपको जितना नीड हो उसी हिसाब से आप मिर्च की क्वांटिटी रख सकते हो। इस तरह से इसे हम अलट पलट कर अच्छे से इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो नीचे की तरफ पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसे हम पलट दिए हैं। तो पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे, सभी पकोड़े को हम 1 से 2 मिनट तक और फ्राई किए हैं और इसे हम निकाल लिए हैं। तो ये तीनों पकोड़े तो बनकर तैयार हो गया है। अब हम चलेंगे कद्दू पकोड़े बनाने के लिए। तो सेम वही प्रोसेस से इस घोल में हम डिप करेंगे और कद्दू को भी एक एक करते हुए हम डाल देंगे। तो यहाँ मैं कद्दू के पकोड़े को भी डाल दी हूँ। डालने के बाद इसे हम 2 मिनट तक फ्राई किए हैं, फिर इसे हम पलट देंगे। ये नीचे की तरफ अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे हम 2 मिनट तक और फ्राई किए हैं। तो 2 मिनट फ्राई होने के बाद ये अच्छे से कद्दू के पकोड़े भी बनकर तैयार हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने ढेर सारा पकोड़ा को बनाकर तैयार कर लिए हैं। बाकी के जो घोल बच गया था उसमें से थोड़ा सा हम लाल साग को बारीक काट कर धुल कर ले लिए हैं। साथ ही थोड़ा सा इसमें नोनी साग दिए हैं। मार्केट में नोनी साग मुझे अवेलेबल नहीं हुआ, तो मेरे फ्रेंड के घर गमला में था, तो मैं वहाँ थोड़ा सा नोनी साग लेकर इसी लाल साग जो डाले थे उसी में थोड़ा सा डाल दिए हैं और इस तरह से इसे हम मिलाकर पकोड़े का शेप देते हुए कढ़ाई में डाल दिए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा नोनी साग अवेलेबल हो तो आप लाल साग मत डालिए, सिर्फ नोनी साग को भी डालकर पकोड़े को बना लीजिए। तो इस तरह से इसे हम पलट लेंगे। वैसे ये पकोड़े भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, लाल साग और नोनी साग का मिक्स में। थोड़ा सा जब आप इस लाल साग और नोनी साग को बेसन में आप मिलाओगे तो थोड़ा सा इसमें हरी मिर्च ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरह से अलट पलट कर हम इस पकोड़े को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये दोनों पकोड़े भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसे अब हम निकाल लेंगे। हम 1 मिनट थोड़ा सा क्रिस्पी होने के लिए और छोड़े थे। तो 1 मिनट खत्म होने के बाद ये पकोड़े भी अच्छे से बन गए हैं, इसे अब हम निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं थाली में क्या है। तो मैं इधर गेनहारी का साग और केराव को जो भून के रखे थे ये तैयार हो गया। साथ ही झुंगनी का ये सब्जी है और मरुआ का मैं यहाँ रोटी बना ली हूँ। साथ ही 2 हरी मिर्च है और साग का पकौड़ा। और जितना सारा हमने पकौड़ा बनाए थे, कद्दू, बैगन, आलू, ये सभी पकौड़े हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं फाइनल थाली में क्या क्या है। तो जिसमें है मसाला पनीर, दाल तड़का, साग को बनाए थे हम साग है, साथ ही मरुआ का रोटी, झुंगनी का सब्जी, तरह तरह के पकोड़े, साग के पकोड़े, खीरा और मिठाई, साथ ही दही और एप्पल शेक है। पनीर, मिठाई और दाल तड़का की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। साथ ही एप्पल जूस की रेसिपी जल्दी ही शेयर करेंगे। कैसा लगा आपको ये जितिया स्पेशल थाली कमेंट में ज़रूर बताना।